संघ से निकाल तो नहीं रहे? निकालेंगे थोड़ी। ये फूल तुम्हें संघ के प्रति और याद दिला रहे हैं इसको। भाई इंदर सिंह जी और सहयोगी संगठनों के भाई भरत यादव जी और तमाम और संगठनों के लोग और पदाधिकारीगण, मैं उन बनारस में 1972 से पढ़ रहा था। मुरलीधर शर्मा और श्री डॉक्टर धर्मराज सिंह गाँव काउंसिलर थे, ये लोग संगठन में हमको ले आए। 78 में रोंगटा जी बीआरए में हम लोग चिन्हित किए जाते हैं, जैसे आतंकवादी नहीं चिन्हित किए जाते। बीआरए का मैं 75 का स्टूडेंट था। रोंगटा जी से मिलने के लिए जब जाता था तो ट्रेड आउट होता था कि भाई कितने लोग गए, कब गए। तो हमने इनसे कहा यार ऐसा करो मित्तल साहब तो इतवार को सोते हैं, आप क्यों नहीं इतवार को ऑफिस खोलते? तो इन्होंने कहा हमारे पास भी कोई काम नहीं, बात ठीक है। तो हम लोग जितने चोरी छुपे उस समय आते थे बीआरए में से वाले, वो इनसे इतवार को दोपहर में मिलते थे। उसके बाद धीरे धीरे कारवा बढ़ता गया, आंदोलनकारी लोग आते गए, आप लोग मिलते गए। मैं तो कहता हूँ तन वही मन वही नैनन वही स्वभाव, ऐ जवानी बावरी एक बार फिर आओ। आप सब लोग, अभी मैं कह रहा था रोंगटा जी संघ से निकाल तो नहीं हो फूल दे के, ये फूल माला धूल खाने वाले को फूल मिल जाए ये बड़ा गड़बड़ होता है। संगठन के लिए समर्पित रहिए, विद्यार्थी पढ़ें, कंपटीशन दें, तैयार हों और रेफरल मार्च करें। दृष्टिहीन संघ एक संगठन नहीं है, एक विचारधारा है। एक बार के.एम. संत जो अंबेडकर सभा के बड़े विद्वान हैं, वो कहते हैं दृष्टिहीन संघ अंबेडकर सभा है। और बीजेपी के बहुत बड़े विद्वान थे विष्णुकांत शास्त्री, गवर्नर उत्तर प्रदेश, उन्होंने कहा राष्ट्रीय दृष्टिहीन संघ एक विचारधारा है। तो आप अपनी ऊर्जा को जगाइए, आंदोलन करिए। उन दिनों तो खाने पहनने को नहीं था, महान देश के हम महान सपूत हैं। न खाना रहने को मकान, न पहनने को कपड़ा और न खाने को भोजन और न टिकट का खर्चा। भारत देश के महान सपूत के रूप में हम उस समय बीए में पढ़ रहे थे जब यहाँ लाठीचार्ज हुआ। यूनिवर्सिटी छोड़ के आए थे गोरखपुर से और उसके बाद आंदोलन में जुड़ गए। और जब वो जो कुछ खून बहा उस खून में 2-4 बूंद टपका गया और फिर बाद में हम लोग वापस चले गए, फिर रोजी रोटी में आ गए। और मैं फिर कहता हूँ आप लोग सजग रहें, सतत रहें और एनएफबी के ऊर्जा को, अधिकार के संरक्षण की लड़ाई लड़ते रहें। और 2-4 साल बाद हम फिर आपके पास आएंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय। भाई राजीव यादव, ये उस समय आंदोलन में सबसे छोटे लोगों में थे। अब तो थोड़ा वरिष्ठ हो गए हैं। राजीव यादव ठीक नीचे बोलेंगे एक मिनट। चलो ठीक है। अब ये थोड़ा बहुत बुलवा लो, रमादान ऑफिस बेरोज से बुलवा लो। जी जितने जो हमने रखा हुआ है इसके टाइम पीरियड के हिसाब से। हाँ साथियों, सभागार में शांति बनाए रखिए। आपने अपने उन कर्णधारों को सुना जिनको सुनकर मुझे लगता है कि ठहरे हुए एहसास का अभी मंजर नहीं आया। ठहरे हुए एहसास का अभी मंजर नहीं आया, मुद्दत से सफर में हूँ मगर घर नहीं आया। हमारे एक बहुत अच्छे कनिष्ठ विजेता जो हमारे संकल्प दिवस के कार्यक्रम में रहे हैं, ब्रिजेंद्र, सबसे पहले मैं उनसे अनुरोध करती हूँ कि वो अपनी गजल की प्रस्तुति दें और उसके बाद हम क्रमवार एनएफबी के इतिहास पे चलेंगे। ब्रिजेंद्र तैयार है? ब्रिजेंद्र है तैयार? जी बिठाइए उनको प्लीज। इसको हारमोनियम पे बैठा दो। एक गजल पेश कर रहा हूँ।
विंग्स प्रारंभ किए हैं, एक यूथ विंग प्रारंभ किया है, एक महिला विंग प्रारंभ किया है। भारत के कोने कोने में हमारी बहनें और हमारे युवा साथी एनएफबी के दर्शन को लेकर कार्यरत हैं। मैंने जिक्र किया राजस्थान में कार्यरत हमारी एक महिला कार्यकर्त्री डॉक्टर विनीता से, जो लास्ट ईयर ही हमारी मेंबर बनी है। अप्रैल 2014 में हमारी मेंबरशिप उन्होंने ली है, लेकिन बहुत अच्छा काम कर रही है। महिला विंग से क्या अपेक्षाएं हैं, एनएफबी से वो क्या चाहती है, थोड़ा सा 5 मिनट के लिए मैं उन्हें टाइम दूंगी कि वो आए, क्योंकि इसी कार्यक्रम के लिए वो वहाँ से यहाँ तक पधारी हैं, आई हैं। महिलाओं का संकल्प भी बहुत ज़रूरी है आपके साथ के लिए, आपके साथ को पूरा करने के लिए। तो मैं आमंत्रित करती हूँ डॉक्टर विनीता को। थैंक यू मैम। मैं राजस्थान के जयपुर से आती हूँ और मेरा एक संघर्ष रहा। एनएफबी से मेरा परिचय बहुत नया है, किंतु जब मैं एनएफबी आई और पहली बार रोंटा सर से, कुसुम मैम से मिली, तो मुझे ऐसा लगा कि कोई है, हमारा कोई है सुनने वाला, जानने वाला, पहचानने वाला, जिनसे हम बात कर सकते हैं, जिनके माध्यम से हम जानकारी हासिल कर सकते हैं, जिनसे हम अपने अधिकारों की लड़ाई में शामिल होने के लिए कह सकते हैं। और ये बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए, क्योंकि मैं बहुत अकेला महसूस करती थी जयपुर में रहते हुए। यूनिवर्सिटी की नौकरी के लिए मैंने जब अपना संघर्ष प्रारंभ किया तो मैं अकेला महसूस करती थी, और एनएफबी से जुड़ने के बाद वो अकेलापन पूरी तरह से गायब हो गया। ना केवल गायब हुआ, बल्कि मुझ में नई ऊर्जा, नया साहस और नया विश्वास भी जागा। यहाँ का माहौल देखकर, यहाँ के लोगों की ऊर्जा को और शक्ति को देखकर, उनके पोटेंशियल को देखकर। और अभी इन गतिविधियों की, 3 दिवसीय गतिविधियां जो यहाँ पर हुई हैं, उससे मैंने देखा कि एनएफबी केवल नेत्रहीनों के अधिकारों के लिए ही नहीं लड़ रही, बल्कि एनएफबी नेत्रहीनों के सर्वांगीण विकास में इंटरेस्टेड है। चाहते हैं कि उनका ओवरऑल पर्सनैलिटी, ओवरऑल व्यक्तित्व का विकास हो। केवल वो अपने अधिकारों के लिए तो लड़े, नौकरी हासिल करे, अपने क्षेत्र में बहुत अच्छा कार्य करे, किंतु उनकी प्रतिभाएं भी सामने आए। और ये मेरे लिए बहुत हर्ष की बात थी। मुझे बहुत खुशी हुई, क्योंकि मैं थिएटर लाइन से भी ताल्लुक करती हूँ, तो मैं कुसुम मैम से हमेशा कहती रहती हूँ, मुझे जानकर बहुत अच्छा लगा। और मैम ने जैसा कि कहा, महिलाओं के लिए कार्य ये अत्यावश्यक है, क्योंकि राजस्थान जैसा पिछड़ी हुई जगह, जहाँ पर औरतों को, वैसे भी औरतें पिछड़ी हुई हैं, महिलाएं पिछड़ी हुई हैं, और नेत्रहीन महिलाओं की दशा वहाँ पर बहुत अच्छी नहीं है। वहाँ पे उनको अपने अधिकार तो पता नहीं है, वो सही है, किंतु समाज में भी उनकी दशा, समाज में, परिवारों में उनकी दशा बहुत खराब है। क्योंकि जब भी कोई लड़की पैदा होती है, समाज में, परिवार में उसकी परवरिश इसलिए होती है कि तुम्हारी शादी कितनी बेहतर जगह पर हो जाए और कैसे हो जाए, और ये कोशिश नहीं होती कि उसको कितना अच्छा इंसान बनाया जाए, उसकी तरक्की कैसे हो, उसके व्यक्तित्व का विकास कैसा हो, उसका क्षेत्र किस प्रकार से और अपने क्षेत्र में बढ़िया काम करे। तो इसीलिए मैं चाहती हूँ कि राजस्थान की जो भी जिम्मेदारी मुझे एनएफबी सौंपे, और मैं भी स्वयं जितना काम कर पाऊँ महिलाओं के लिए, वो मैं करूँ, ताकि महिलाएं, राजस्थान की महिलाएं जो बहुत पिछड़ी हुई हैं, आगे आए। धन्यवाद मैम। जागीराम जी सभागार में उपस्थित हैं, जयराम मीणा जी सभागार में उपस्थित हैं,
जागीराम जी उपस्थित नहीं है? कहाँ है जागीराम जी? पहले तो मंच पर विराजमान थे, अब ऊपर सभागार में भी उपस्थित नहीं है। मंच पर आमंत्रित करती हूँ, वो दिल्ली की कोऑर्डिनेटर है, दिल्ली महिला विंग की, वो मंच पर आए और 2 शब्द कहें। शर्मिष्ठा। मैं जो लास्ट ईयर हमारा एक महिला विंग जो शुरू हुआ था, 1980 की लड़ाई तो हम सुनते आए और सुन रहे हैं और आज तक चल रही है वो। और 1980 के बाद जो एक मोड़ लिया इसी लड़ाई ने 2013 में, और उसी मोड़ के साथ एक नया मोड़ जो एनर्जी ने लिया महिला विंग शुरू करके, उसका उस एक स्टेप का सीधा एक हमारा जो मार्गदर्शन दे रही है हमको डॉक्टर कुसुमलता, इनका धन्यवाद करती हूँ। और दूसरी बात, जो 1980 में आज तक हम सुनते आए, हमारे क्रांतिकारी भाइयों ने इतनी मदद की हमारी, और यहाँ तक हम पहुँच पाए कि हम अच्छे पदों पर कार्यरत हैं। आज पिछले साल से ये जो एक हमारा एक महिला विंग शुरू हुआ है, इसमें हम महिलाओं का भी पूरा सपोर्ट रहेगा हमारे भाइयों को। और दूसरी बात, जितना हम लोग अभी तक सहयोग दे पाए हैं वह भी सराहनीय है। और दूसरा, अब जो हम आगे करते जा रहे हैं, ये तो हम वी विमेन आर प्रॉमिसिंग यू कि हम लोग आगे बढ़ेंगे और आप लोगों के साथ कदम मिलाएंगे। शुक्रिया। को आमंत्रित करती हूँ जो उत्तर प्रदेश से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश से ताल्लुक़ रखने वाले रमाकांत जी को मैं आमंत्रित करती हूँ। राष्ट्रीय दृष्टिहीन संघ के राष्ट्रीय महासचिव माननीय संतोष कुमार रुंगटा जी, हमारे सारे केंद्रीय पदाधिकारीगण एवं केंद्रीय कार्यकारिणी सदस्य, विभिन्न प्रदेशों से हमारी राष्ट्रीय दृष्टिहीन संघ की शाखाओं के महासचिव एवं पदाधिकारीगण एवं राष्ट्रीय दृष्टिहीन संघ के सिपाही मित्रों, मैं दाद देता हूं अपने माननीय महासचिव भाई संतोष गुप्ता जी की कि वो समय समय पर हमारे आपके लिए कुछ न कुछ सोचते ही रहते हैं और तोहफे के रूप में कुछ न कुछ हमें परोसते रहते हैं। हम लोगों के दिमाग में बात थी भी नहीं कि कोई संकल्प दिवस भी हम लोग मनाएं, लेकिन ये बहुत अच्छा आगाज़ है गुप्ता जी का कि जिन्होंने ये सोचा और तत्काल इसे कर दिखाया। मैं अपने कई उद्बोधनों में पहले भी ये कह चुका हूँ कि मुझे बहुत अच्छा लगता है कि रुंगटा जी ने राष्ट्रीय उपाध्यक्ष का एक पद दृष्टिहीन महिला के लिए आरक्षित कर दिया है और एक पद दृष्टिहीन युवा सचिव के लिए। निश्चित रूप से उससे संघ की ताकत भी बढ़ी है और वो लगातार खोजबीन में भी लगे रहते हैं। और इसी खोजबीन के दौरान डॉक्टर कुसुमलता जी हैं, हमारे साथ हैं आज, और अच्छा लगता है। और उनके साथ साथ तमाम, अभी हमने दिल्ली की कोऑर्डिनेटर जो महिला है, हमारी बहन है, उसको भी हमने सुना, बहुत अच्छा लगा। क्योंकि कोई भी घर, समाज या संगठन बिना महिलाओं के पूरा नहीं होता। तो राष्ट्रीय दृष्टिहीन संघ भी निश्चित रूप से पूर्ण है। मुझे लगता है कि कुछ कमी थी जो पूरी हुई, और निश्चित रूप से जिस तरह से हमारी बहन बेटियां हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के चल रही हैं, निश्चित रूप से हमारा कंधा और सबल हुआ है। और हम जानते हैं और हमें विश्वास है, जो धारा प्रवाह वो बोल रही हैं, जिस तरह से उनका संकल्प है, जो निश्चय है, उससे ये स्पष्ट है कि वो हमसे कहीं पीछे नहीं है, बल्कि 2 हाथ हमसे आगे ही हैं, और ये होना भी चाहिए। अब हम 21वीं सदी में हैं। मैं ज़्यादा चर्चा इसलिए नहीं करूंगा कि समय बहुत कम है। निश्चित रूप से सन 1980 में 16 मार्च को जो आंदोलन हमने किया था, और जब हम आंदोलित थे
और हमारा कारवां संसद की ओर बढ़ रहा था, जिस तरह का बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज पुलिस ने हम पर किया, निश्चित रूप से मेरे अन्यथा नहीं लेंगे। मेरे कोई पूर्व वक्ता ये कह रहे थे कि संघ के स्वर्णाक्षरों में लिखा जाएगा वह दिन, नहीं, संघ के काले अक्षरों में लिखा जाएगा वह दिन। 16 मार्च का वह दिन संघ के काले अक्षर में लिखा जाएगा, स्वर्णाक्षरों में नहीं लिखा जाएगा। तो क्योंकि उसे याद करके हमारी ताकत दुगनी होती है। जिस तरह का बर्ताव हमारे साथ उस समय सरकार ने किया था वो निंदनीय था, और इस अवसर पर मैं मीडिया को भी बोलना नहीं चाहता, जिसने हमारे इस आंदोलन को गति प्रदान की, बीबीसी और तमाम भारत की ऐसी एजेंसियां थी समाचारों की, जिन्होंने निश्चित रूप से इस मैटर को इतना उछाला कि आप विश्वास कीजिए, मेरे साथी गण भूल गए इस बात को, कि तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी को राष्ट्रीय दृष्टिहीन संघ से संसद में क्षमा याचना करनी पड़ी थी। तो मित्रों, ये वो संगठन है जिसने सरकारों को झुकाया है। तो हम ये इसलिए कह रहे हैं कि आज बीजेपी की सरकार है।